मझधार। देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम वंदना अर्पित करते हुए तो मात सरस्वती सो मेरी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। और प्यार नहीं भी पार चल रहो या जब बताता हूँ। देखते हैं कहानी के तरफ। प्यार के नाम पर व्यापार हो रहा है, व्यापार सनी। माता सरस्वती सो मेरी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। और प्यार नहीं व्यापार चल रहो या जब बताता हूँ। प्यार नहीं व्यापार चल रहो या जब बताता हूँ। दोस्तों, प्यार में धोखा है भाई, प्यार में धोखा है भाई। जाने कितने मजनू मर गए रात पे सजाई। जाने कितने लैला मजनू हो गए और झूठे प्यार के चक्कर में आके अपने प्राणों को दे बैठते हैं, मारे जाते हैं। प्यार में धोखा है भाई, और जाने कितने मजनू मरे, हाँ बेसनाई जाई। कहानी ऐसी गाते हैं, कहानी ऐसी गाते हैं। और छोटी यादव प्रेम कहानी को दर्शाते हैं। अरे कहानी ऐसी गाते हैं। और छोटी यादव प्रेम कहानी को दर्शाते हैं। देखन में भोली वाली है, जो ये लड़की का कहानी लेके आए हैं। बेवफा लड़की कैसी थी ये बदचलन लड़की। देखन में भोली भाली है, और ले दे के दिल आज बेवफा प्रेमी को भूली है। ले दे के दिल आज बेवफा प्रेमी को भूली है। देखते हैं दोस्तों, एक बेवफा प्रेमिका की कहानी लेके आए हैं। किस तरह एक धनवान की लड़की एक गरीब के लड़का को अपने प्यार में फंसा बैठती है, अपने प्यार के चुंगल में फंसा लेती है। गौर करेंगे इस कहानी के तरफ। देखेंगे एक सेठ एक धनवान के घर में बहुत सुंदर लड़की है, बड़ा रूपवान है। दोस्तों, अरे एक सेठ के आंगन में थी सुंदर सी सुकुमारी। एक साहूकार के घर में बहुत सुंदर लड़की है, देखने में बड़ी रूपवान है। हर एक सेठ के आंगन में थी सुंदर सी सुकुमारी। देखन में बड़ी मलूक करे, देखन में बड़ी मलूक करे, चंद्र बदन उजियारी।
कैसी थी ये बेवफा लड़की। देखने में तो बहुत सुंदर है, तंदुरुस्त है, जवान है, शादी के लायक है आंगन में, और रूपवान ये लड़की किस तरह एक गरीब लड़का को अपने प्यार के चुंगल में फंसा लेती है और एक धनवान दूसरे आशिक के चक्कर में पड़ जाती है और इस गरीब लड़का को मरवा देती है, दोनों हाथ कटवा देती है। ये लड़की जो सेठ की थी, जो ये मोनिका जिसका नाम था, वहां की लली की सूरत प्यारी और न्यारी शोभा दे रही सुकुमारी। लली की शोभा प्यारी, न्यारी शोभा। कैसी थी वो सुंदर लड़की, धनवान उस सेठ के घर में लड़की। लली की सूरत प्यारी, न्यारी शोभा दे रही सुकुमारी। और सुना, लली के मोटे मोटे नैन, लली के लली के मोटे मोटे नैन, लली के छीन ले सबके दिल को, छीन छीन ले। बहुत सुंदर, बड़ी रूपवान लली घर घूमे कुंवारी, न्यारी शोभा दे रही सुकुमारी। लली की सूरत प्यारी, न्यारी शोभा दे रही विजयनारी। बहुत सुंदर है, दिया जब नागिन सी लहराई, लली जब लली घर नागिन सी लहराई, लली। लली की छवि निराली, न्यारी शोभा दे रही सुकुमारी। लली की सूरत प्यारी, न्यारी शोभा दे रही सुकुमारी। बहुत सुंदर है ये लड़की, धनवान सेठ की लड़की। किस तरह एक बेसहारा लड़का, एक गरीब घर का लड़का, उसके ऊपर अपना ये प्यार का जाल डाल दिया, जिसका नाम था मयंक। बहुत सुंदर है देखने में। बचपन में इसके माता पिता इसे छोड़ के गुजर जाते हैं, अपना जीवन यापन कर रहा है, अकेले जीवन से लड़ रहा है ये मयंक, गरीब घर का। मयंक के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, गरीबी से लड़ रहा है। क्या थी भगवान की माया, वहां
ए मात पिता ले छीन कुमार दिल दुखी भो यति भारी और बचपन को सब सुख छीनो नहीं देखी पाई मातारी बचपन को सब सुख छीनो नहीं देखी पाई मातारी क्या थी भगवान की लीला। ये मयंक बड़ा गरीब घर से है, बचपन में माता पिता का साया छूट जाता है। इस गरीब के आगे पीछे कोई नहीं है, जीवन काट रहा है। माता पिता ले छीन कुमार दिल दुखी भो यति भारी बचपन को सब सुख छीनो नहीं देखी पाई मातारी उतकर मैया की याद कुमार घर आंसू रो बहाई बहुत रोता है आंगन में, माता पिता की याद आती है, फपक फपक के रोने लगता है। हे विधाता किसी के माता पिता को न छीनना, माता पिता के गुजरने के बाद क्या गुजरती है, बड़ा दुखी हो रहा है। करे मैया की याद कुमार घर आंसू रो बहाई मुँह पे विपदा बड़ी विपत में कोई ना सहाई मुँह पे विपदा बड़ी विपत में कोई ना सहाई कोई ना सहाई विपत में कोई ना सहाई कोई ना सहाई विपत में कोई ना सहाई कैसी विपदा बड़ी विपत में कोई ना सहाई कैसी विपदा बड़ी विपत में मुँह पे रूठ गए गिरधारी कैसी विपदा डारी रो रहा है वो मयंक आंगन में, गरीबी से लड़ रहा है, माता पिता के बिना जीवन को काट रहा है। मुँह पे रूठ गए गिरधारी कैसी विपदा डारी किसी शहर में करे काम आगे की राह निहारी किसी शहर में करे काम आगे की राह निहारी। दोस्तों ये मयंक ने मन में विचार किया माता पिता नहीं है, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, चलो देखते हैं इसी शहर में किसी सेठ के यहाँ काम करेंगे, अपना जीवन काटेंगे। आगे की राह निहारी भैया आगे की राह निहारी किसी शहर में करे काम आगे की राह निहारी मयंक ने विचार किया माता पिता तो नहीं है, माता पिता छोड़ के गुजर गए। इधर जवान अवस्था में ये जब विचार कर रहा है तो आज एक सेठ के यहाँ पे काम पे जाने लगा। धीरे धीरे ये मयंक जब काम पे जाने लगा, एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करता है और रोजाना मजदूरी करके अपने पेट को पाल रहा है। आओ देखते हैं। एक दिन की बात है, ये मयंक जब नौकरी के लिए जा रहा है, सुबह सुबह ड्यूटी के लिए चला, उधर उस धनवान की लड़की, साहूकार की लड़की
उसी शहर में घूमने के लिए चली, घूमने के लिए। और जैसे ही घूमने के लिए चली, क्या देखा, एक ही रास्ता में जहां पे ये मयंक जा रहा था, उसी रास्ता से वो मोनिका गुजरी। और जैसे ही देखा, ये मयंक तो एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करने जाया करता था रोजाना, और उसी मार्ग में एक दिन हुआ ऐसा, अरे एक सेठ के घर पे बेटा और करन नौकरी जावे। सेठ के यहाँ अरे एक सेठ के घर पे बेटा और करन नौकरी जावे, करके सबरो काम काज फिर लौट के घर पे आवे। उसी शहर में नौकरी करने जाता है, रोजाना मेहनत करता है, अपना पेट पाल रहा है ये मयंक जो था लड़का। अरे ये सेठ के घर पे बेटा सोई करन नौकरी जावे, करके सबरो काम काज फिर लौट के खाना खावे। अरे भोर होते ही उठे कुंवर नित और पहुंची साह घर जावे। नौकरी करके आता है, अपनी ड्यूटी से आता है, भोजन पानी करता है, लेट जाता है। जैसे ही सवेरा होता है फिर भाग पड़ता है ड्यूटी करने के लिए। रोजाना, एक दिन थोड़ी, रोजाना जाता है। अरे भोर होते ही उठे कुंवर नित और पहुंची साह घर जावे। शाम होने से पहले बेटा घर की सीध लगा दे। उन्हें घर की सीध लगावे कुंवर जब घर की सीध लगावे। शाम होने से बेटा पहली घर की सीध लगावे। दोस्तों, एक सेठ के यहाँ, साहूकार के यहाँ जब काम करने लगा ये मयंक, आना जाना रोज का हो जाता है। शाम होने से पहले घर पे आ जाता है, जैसे ही सवेरा होता है ड्यूटी करने चला जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, उसी मार्ग में एक दिन उस सेठ की लड़की से भेंट हो जाती है। और जैसे ही उस सेठ की लड़की मोनिका ने देखा, मयंक के रूप को देखे चकाचौंध हो गई, दीवानी हो गई। देखा जैसे ही सुंदर सा रूप है ये लड़का, अरे देखी कुंवर के रूप को बिटिया भई दीवानी।
मोहित हो जाती है वो बेवफा लड़की। दोस्तों सवाल कर दिया, महाराज कहा तुम कहां से आए हो, निकाह मको दियो बताई आए निक समझ आइयो। जब से सूरत अपने लगी चैनना दिल में आता है, तुम्हारी सूरत जब से लगी चैनना दिल में आता है। और दिल में आता है चैनना दिल में आता है, चैनना दिल में आता है। जब से सूरत तुम्हारी लगी चैनना दिल में आता है। दाना हाथ जोड़ के खड़ी हो गई मोनिका। जवाब दिया मयंक से, सुनो क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो, बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगे। जैसे ही लड़की की सुंदरता को निहारा, देखता रह गया मयंक। और मोनिका ने सुंदरता लड़का की देखी तो दिल में समा गई। विचार किया यदि इस लड़का के साथ में मेरी शादी हो जाए, मेरी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। वहां अरे जग के दिल में गई समाई, बेटा की सुगर सुरतिया। रूप को निहार के पागल हो गई ये लड़की, दीवानी हो जाती है। विचार कर रही है क्या नाम है, कहां से आए हो। मन ही मन में जगी सुंदर सी सुरतिया, जी भर देख रही बा बिटिया। उन्हें जगी सुंदर सी सुरतिया, जी भर देख रही बा बिटिया। जाके मन में गई समाई, बेटा की सूरत सुगरी। सुंदरता को निहार के दीवानी हो जाती है वो सेठ की लड़की मोनिका, पागलों की तरह अब वहीं पे खड़ी है, विचार कर रही है इस लड़का के साथ में शादी हो जाए। यदि ये लड़का हमें मिल जाए तो मेरे जीवन में चार चांद लग जाएंगे। वहीं पे पास में हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और जवाब दिया क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आए हो, देखने में बहुत सुंदर हो। हाथ जोड़ के बोली वो लड़की कि हाथ जोड़ी के कही सुकुमारी। हाँ हाथ जोड़ी की कहे सुकुमारी। पूछे हाल लली
और बोली, सामने खड़ी हो गई मोनिका और मयंक से बोली, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, कहां से आए हो, देखने में बहुत सुंदर हो, क्या तुम हमारे साथ में शादी करोगे। जब ये सुना है तो लड़का ने मन में विचार किया, लड़की तो बहुत सुंदर है। जैसे ही लड़की की बात सुनी मोहित हो गया ये मयंक, बाजी वाह। वहां तो सुनी बिटिया की अरे बात कोई, अरे मेरे भैया बेटा मन में खुशियां पार जी। जैसे ही लड़की के शब्दों को सुना है, ये लड़की कह रही है शादी करो। विचार किया लड़की तो मेरे ऊपर दीवानी है, कोई सोने बिटिया की बात कोई, अरे मेरे भैया बेटा मन में खुशियां पार जी। देखन में सुंदर लगे रे मेरे भैया, जा बने हमारी नारी जी। विचार किया इतनी सुंदर ये लड़की मेरी पत्नी बनना चाहती है और भला इसके साथ में मेरी शादी हो गई, जिंदगी हमारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। विचार कर रहा है वो मयंक। ठाड़े दोना राह में अरे मेरे दादा, दिल एक आवे एक जाई जी। खड़े बातें कर रहे हैं, क्या नाम है, कहां से आए हो। तो लड़का ने अपना नाम बताया है, मेरा नाम मयंक है। अब जब ये कहा है कि मयंक नाम है, बोले तुम्हारा नाम क्या है, बोले मेरा नाम मोनिका है। बोले ठीक है। दोनों एक दूसरे के प्यार में जकड़ जाते हैं, वहीं पे नंबर दे दिया। अब तो देर रात बात होने लगी दोनों की, और जब बात होने लगी वहां दोस्तों वहां जब बात होने लगी दोनों की,
दोस्तों फोन पे बात होने लगी दोनों प्रेमियों की, मयंक और मोनिका की। जब बात होती है पूरी पूरी रात, क्या थी प्रेम कहानी दोनों की, किस तरह से प्रेम कहानी ये मौत की कहानी बन बैठती है। मयंक ने कुछ नहीं समझ पाया बेटा सनी। मिलता है, एक दूसरे के बिना जीना हराम हो रहा है। दोनों प्रेमी ऐसा ही नहीं। मोनिका मयंक में इतना गहरा संबंध हो जाता है, इतना गहरा प्यार हो जाता है एक दूसरे के बिना अब चैन भी नहीं मिलता है। पूरी पूरी रात फोन करते रहते हैं, पूरी पूरी रात बात करते हैं फोन पे। अब आओ गौर करते हैं किस तरह सच्ची मोहब्बत होने के बाद इस मोनिका ने अपने प्रेमी मयंक के दोनों हाथ कटवा लिए और दूसरे लड़का के चक्कर में फंस जाती है और दूसरे आशिक के बीच में आके दूसरे आशिक से संबंध बनने के बाद इस प्रेमी मयंक के दोनों हाथ कटवा दिए। गौर करेंगे वॉल्यूम नंबर 2।